Hello everyone, welcome to Wow IS. Today we shall see our daily MCQs for 7th of August. So let's begin guys. Question number 1 is consider the following statements related to ammonium nitrate. आपको पता होगा कि अमोनियम नाइट्रेट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेरूट ब्लास्ट्स और ये हमने करंट अफेयर्स में भी कवर किया हुआ है. तो प्लीज़ गो थ्रू आवर करंट अफेयर्स गाइस, दोज विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. Statement 1, it is a nitrogen rich white crystalline chemical which is soluble in water. And statement 2, pure ammonium nitrate is not an explosive. So आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है. तो करंट अफेयर्स में कवर किया गया है, तो आप डिटेल्स वहाँ पे देखिएगा. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा. नाउ ammonium nitrate is a white which nitrogen rich white crystalline chemical which is soluble in water. This is true. Okay. Now pure ammonium nitrate is not explosive. This is also ट्रू. इसके लिए एक प्राइमरी एक्सप्लोजिव की ज़रूरत होती है, लाइक द RDX और द TNT. जब तक ये नहीं होंगे तब तक अमोनियम नाइट्रेट डेंजरस नहीं होता है. ओके, सो इट इज़ नॉट अ प्राइमरी एक्सप्लोजिव. इसको फटने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है, देन इट इज़ यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव. दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी सारे जनरल पर्पसेस में अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ होता है, लाइक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलाइज़र्स, क्योंकि ये दीज आर रिच इन नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन रिच जो भी हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं उनको बनाने में इनका काफ़ी यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट का. ओके, फिर आपका जो एनेस्थेटिक गैसेस होती हैं, कोल्ड पैक्स होते हैं, उनको बनाने में भी काफ़ी यूज़ होता है अमोनियम नाइट्रेट का. तो हमारा जो आंसर है वो है सी, बोथ 1 and 2. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. बहुत ज़्यादा डिटेल हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि करंट अफेयर्स में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है. प्लीज़ गो थ्रू दैट. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू परिवार पहचान पत्र. Now these परिवार पहचान पत्र has already been discussed in our current affairs module. Please go through it guys. Statement 1, it is a unique identity card issued by the Ministry of Home Affairs under National Population Register Drive. And statement 2, it will be mandatory for every family to obtain a परिवार पहचान पत्र. अब अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम तो हरियाणा गवर्नमेंट ने परिवार पहचान पत्र को लॉन्च किया है. ओके, अब आप पूछेंगे आधार और परिवार पहचान पत्र में डिफरेंस क्या है. तो ये 8 डिजिट कार्ड है. ओके, 8 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी है ये, और इसमें जितनी भी बेनिफिशियरीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और ये फैमिली बेसिस पे है. बेसिक जो डिफरेंस है आधार और परिवार पहचान पत्र में वो ये है कि आधार जो है हमारा वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है. यू कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, बट रियल जो हमारा सिचुएशन है वो आपको क्या सजेस्ट करेगी, रियल टाइम जो एक्सपीरियंस हमारा वो ये सजेस्ट करता है कि मोस्ट ऑफ दीज स्कीम्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ फैमिली बेसिस. जैसे कि रेशन कार्ड स्कीम है तो ये फैमिली बेसिस पे एप्लीकेबल है. ओके, बाकी भी जो काफ़ी सारे गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं वो भी फैमिली पे इम्प्लीमेंट आप कर सकते हैं. इंडिविजुअल बेसिस पे इम्प्लीमेंट करना उनको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. तो इसलिए परिवार पहचान पत्र हमारा आया, एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन फैमिली. तो इसका जो बेसिक है इंडिविजुअल यूनिट जो है वो हमारी फैमिली है, इसलिए इसको लॉन्च किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिस इज़ इनकरेक्ट. नाउ इट विल बी मैंडेटरी फॉर एवरी फैमिली टू ऑब्टेन PPP. दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि हर परिवार को परिवार पहचान पत्र ऑब्टेन करना मैंडेटरी नहीं है. हाउएवर दोज फैमिलीज़ विच विल रिक्वायर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, उन परिवारों को जिनको बेनिफिट्स चाहिए सरकार की स्कीम के, हरियाणा सरकार की स्कीम के, उनको परिवार पहचान पत्र ऑब्टेन करना मैंडेटरी है. तो ये डिफरेंस है. तो अभी तो जो आंसर है वो हमारा डी है, नीदर 1 नॉट 2. इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है, बट जिन फैमिलीज़ को बेनिफिट्स चाहिए उनको परिवार पहचान पत्र बनाना ज़रूरी है, ये आप याद रखिएगा. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चीता. Statement 1, cheetah population in the wild is found only in the Gir National Park in India. And statement 2, African cheetahs are listed as vulnerable in IUCN Red List of Threatened Species. Okay, so नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि ये नामीबिया से चीतास को ट्रांसलोकेट करेगा, नामीबिया. ओके, और ये ट्रांसलोकेट किए जाएंगे इन द नौरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश. तो अभी तक हमारे यहाँ चीता देखने को नहीं मिलते हैं. पहला स्टेटमेंट जो है हमारा वो है गलत.
दूसरा स्टेटमेंट, अफ्रीकन चीताज आर लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो अफ्रीकन चीता हैं ये हैं वल्नरेबल कैटेगरी में। एंड द एशियाटिक चीताज, these are listed as critically endangered in the IUCN Red List. Critically endangered guys. और ये तो सब जानते ही हैं कि चीता इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, तो ये तो एलेबोरेट करने का कोई पॉइंट है नहीं। इट इज़ द फास्टेस्ट लैंड एनिमल। यही सारे पॉइंट्स थे। ओके, हाल ही में चीता कप्स वर डिस्कवर्ड इन द ऑस्ट्रियन जू। तो ये कॉन्टेक्स्ट था वैसे न्यूज़ का, बट दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि जो दूसरा स्टेटमेंट है हमारा वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अभी नौरादेही में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा चीतास को, बट अभी ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। Question number 4 is about a very prominent personality. He was one of the earliest and the most vocal proponents of complete independence or Swaraj, self-rule. Also founder of the Deccan Education Society. A book, Indian Unrest, written by Valentine Shirol, called him the father of Indian Unrest. He himself wrote books Gita Rahas and Arctic Home of the Vedas. Identify the personality. This is very easy guys. जो आंसर है वो है डी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ओके, 23 जुलाई को इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और इनके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं कि आप सबको पता होगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884, देन कम्स द फर्ग्यूसन कॉलेज in 1885 in Pune, 1885 Pune. Okay, now he also mastered the term Swaraj is my birthright and I shall have it. He is also called the father of the Indian unrest in a book by Valentine Shirol. Okay, और इनके वीकली न्यूज़पेपर्स आपको पता ही है, केसरी, केसरी वॉज रिटन इन मराठी, मराठी वीकली थी, और एक था महारत, एंड दिस वॉज रिटन इन इंग्लिश। तो ये वीकलीज थे इनके, ही वॉज फेमस फॉर देम। एंड बुक्स इनकी जो हैं वो गीता रहस और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। एंड ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रोपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और स्वराज। और इसमें औरबिंदो जो थे, औरबिंदो घोष, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। जब हम बात करते हैं तो औरबिंदो घोष हैज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस, बट गंगाधर तिलक ऑल्सो एडवोकेटेड स्वराज। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रोपोनेंट्स। ओके, सो आंसर हमारा डी, बाल गंगाधर तिलक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 इज विद रिस्पेक्ट टू द ब्रू और द रियांग कम्युनिटी कंसीडर द फॉलोइंग। ये भी करंट अफेयर्स में कवर किया गया है, तो बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इसको कवर किया गया है, तो प्लीज़ गो थ्रू दिस। Now, statement 1, they are recognized as particularly vulnerable tribal group in all the northeastern states. Statement 2, they are ethnically similar to Mizos with similar language and dialect. And statement 3, they are the second largest ethnic group in Mizoram. तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि 23 ईयर्स पहले वायलेंट क्लैशेज हुई थी बिटवीन द मीज़ो कम्युनिटी एंड द ब्रूज, और ब्रूज वहाँ से भाग के आए त्रिपुरा। तो अब जो त्रिपुरा के नॉन ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट पे आए हैं, ये पहुँचे हैं कि ये जो ब्रूज हैं जो भाग के त्रिपुरा आ गए थे, इनको 6 जगहों पे रीसेटल किया जाएगा, 6 प्लेसेस पे रीसेटल इनको किया जाएगा। और दी 6 प्लेसेस आर लोकेटेड इन 2 सब डिविजन्स। 2 सब डिवीज़न के अंदर 6 जगहों पे जो ब्रूज हैं जो मिज़ोरम से भाग के आ गए थे, इनको त्रिपुरा में रीलोकेट किया जाएगा, रीसेटल किया जाएगा। तो ये तो है हमारे कॉन्टेक्स्ट की बात। नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। दीज आर ओनली आइडेंटिफाइड एज PVTGs इन त्रिपुरा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, दे आर एथनिकली सिमिलर टू मीजोज विद सिमिलर लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर एथनिकली सिमिलर होते और सब कुछ सेम होता तो लड़ाई थी ही किस बात की। ओके, तो दीज आर एथनिकली नॉन सिमिलर, वेरी डिसिमिलर टू द मीजोज, और इनके लैंग्वेज और डायलेक्ट भी अलग है। तीसरा स्टेटमेंट, दे आर द सेकंड लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन मिजोरम। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो केवल तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो 1 and 2 आर इनकरेक्ट। लेट्स फाइंड आउट ए इज़ द आंसर। ओके,
इसी के साथ हमारा आज का MCQ ख़त्म होता है गाइज. वील मीट टुमारो. आई होप यू लाइक्ड इट. Also, please subscribe to our YouTube channel, guys. We desperately need some subscribers, so please help us. Okay, we'll meet tomorrow. Thank you.